मुझे एक युवा प्रीस्ट से प्यार हो गया और मैं बार बार चर्च जाने लगी, जितना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब भी नहीं जाती थी। क्या बात है, तुम हर रोज यहाँ चर्च में आती हो। क्या तुम्हें कुछ कन्फेस करना है? कन्फेशन में झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने मना कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे चोट लग गई और मुझे वहीं रुकना पड़ा। ऐसे जख्मों में जल्दी इलाज करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ और बर्फ लेकर आता हूँ। मैं जानती थी कि उसका टच मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो हर रात मेरे सपने में आता था। मैंने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर को कुछ तो लगा। ठीक है, वो मेरी ही तरफ आ रहा है। मैं ये कर सकती हूँ। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। जब फादर मैथ्यू मेरी चोट को ठीक कर रहे थे, तब मैंने उन्हें किस करने की चाह को रोक के रखा। आउच! दर्द हो रहा है। शायद तुम्हें गहरी मोच आई है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें घर जाना होगा और तुम अकेली घर नहीं जा पाओगी। उन्होंने मुझे खड़े रहने के लिए मदद की और मुझे अपनी बाहों में ले लिया और हम कार की तरफ बढ़े। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन पछतावा भी। मैंने उन्हें जितना हो सके उतना कसकर पकड़ लिया। मेरे पिताजी और टोनी घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ये क्या हरकत है एंजेला? तुम फादर की बाहों में क्यों हो? ये मुझे बैलेंस करने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ? फादर मैथ्यू ने मुझे कसकर पकड़ लिया और उसे गुस्से से देखते रहे और नफरत से भी। उनके जाने के बाद पिताजी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं चौंक गई। अपने होने वाले पति से माफी मांगो तुरंत। क्या? मैं अपना पति खुद चुनूंगी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। टोनी ने तुम्हारा हाथ मांगा और मैंने मंजूरी दे दी। टोनी के पिता शहर के कई कारोबार संभालते थे और शायद उसी का फायदा उठाकर टोनी ने मेरे पिताजी को धमकाया होगा। हमारी सगाई की खुशी में आज रात मैं अपने दोस्तों को एक पार्टी दे रहा हूँ। जल्दी ठीक हो जाओ, मैं बीमार मंगेतर नहीं चाहता हूँ। मेरे पैर में दर्द होने के बावजूद भी मैं अपने घुटने पर जाकर पिताजी के सामने रो पड़ी और कहा कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जो कहा उससे मेरा दिल टूट गया। देखो, तुम उस पार्टी में भी जाओगी और उसी से शादी भी करोगी। यही मेरा फैसला है। और उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजे पर टोनी के डॉक्टर थे। मेरे पैर की चोट को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे कई इंजेक्शंस और पेन किलर्स दी। उसके
तुरंत बाद एक कुरियर आया जिसमें एक बहुत महंगी ड्रेस भी थी और साथ में जूते। लेकिन मैंने अपनी जीन्स और स्नीकर्स पहन लिए ताकि मैं घर से भाग सकूं। मैं बस एक ही जगह जा सकती थी। मुझे कुछ कन्फेस करना है। मेरे पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर रहे हैं जिसे मैं प्यार नहीं करती और मैं किसी और से बेहद प्यार करती हूँ। क्या ये बात तुमने उन्हें बताने की कोशिश की? मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी सुखी शादीशुदा जिंदगी देखना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह पाई कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे शादी कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं रो पड़ी। और जब मुझे होश आया तो मैं चर्च के बेंच पर थी। मेरा शरीर उन पेन किलर्स को नहीं झेल सकता था जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। तुम कन्फेशनल में बेहोश हो गई थी और तुम्हारा फोन लगातार बज रहा था। जब मैं बेहोश पड़ी थी, मेरे पिताजी ने 35 बार मुझे कॉल किया और इतना ही नहीं, मुझे टोनी ने एक फोटो भी भेजी थी। उसमें मेरे पिताजी की पिज्जा शॉप को आग लगी थी और मैसेज में लिखा था, मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाना। प्रीस्ट ने ये देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अब जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। अगली बार मैं अपने चाहने वाले को अपनी शादी में मिली। जिस इंसान से मैं नफरत करती थी, उसी के साथ मेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी उसी ने ली थी। क्या इस चर्च में अभी कोई ऐसा है जो इस शादी के खिलाफ है? मैंने मन में बहुत जोर से कहा, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मुझे इसकी कीमत पता थी। अचानक शायद ये गुनाह होने से कोई नहीं रोकना चाहता, तो मुझे ही आगे आना होगा। मैं खुद इस शादी के खिलाफ हूँ। टोनी बहुत गुस्से में आ गया और उस प्रीस्ट को धमकाने लगा। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुम कोई भी दलील पेश नहीं कर सकते, समझे? बाद में पता चला कि फादर मैथ्यू तो अंडरकवर FBI एजेंट थे। उन्होंने कई महीनों तक मेहनत की उस माफिया बॉस को गिरफ्तार करने के लिए, जो और कोई नहीं, टोनी था। अब मुझे इस शादी के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता था। फिर जिससे मैं अपने पूरे दिल से प्यार करती थी, उसने मुझे डेट के लिए पूछा। अभी तो मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और मुझे तुम्हारे पुराने मंगेतर को सबक सिखाना है, लेकिन बाद में शायद तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी। हमारी उस कॉफी डेट को 2 साल हो गए थे। अब मैथ्यू और मैं ना सिर्फ पति पत्नी थे, बल्कि एक प्यारी सी बच्ची के माता पिता भी थे। और आज उसका नामकरण था उसी चर्च में जहां हमें प्यार हुआ था। बस इस बार चर्च के प्रीस्ट असली होंगे। याद रखिए, एक ना एक दिन आप उससे मिल ही जाएंगे
जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं।